हेलो बच्चों, क्लास 11th। हमने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का सेकंड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो देखो क्या कहता है थर्ड लॉ। इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड और वो बना रहे हैं, ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं है ना कि दो तत्व जुड़ के सिर्फ एक तरह का ही कंपाउंड बनाए, वो बहुत सारे टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट्स, या इसको एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व, तो कोई भी दो तत्व कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ जुड़कर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड जब बनाते हैं, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, तब एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के दूसरे तत्व के फिक्स मास के साथ, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं और उनमें एक एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, वो किस रेशियो में होते हैं? स्मॉल होल नंबर के रेशियो में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो, अभी मैंने कहा कि दो एलिमेंट्स, कोई भी दो तत्व मिलके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ दो तत्व ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं H2O, और दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं H2O2, ठीक है। दो कंपाउंड बना दिए। अब देखो इनके जो मास है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक, और दो हाइड्रोजन है तो एक को दो से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन का मास 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन का मास 1 और दो हाइड्रोजन है तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मास, और दो ऑक्सीजन है तो 16 को 2 से गुना कर देंगे, 16 दूनी 32, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, H2O2 में हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 32, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनाते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो एक तो H2O बना दिया, एक H2O2, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया है ना, तो देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, या फिक्स मास से मतलब है कि जैसे दो एलिमेंट्स मिलके दो से ज़्यादा दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक तो H2O बना लिया, एक H2O2, तो हाइड्रोजन का मास इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ऑक्सीजन का इसमें 16 है, इसमें 32 है। तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो एक दोनों में से कोई भी जो एक एलिमेंट होगा ना, उसके मास फिक्स होगा। फिक्स मतलब दोनों का जो मास है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। या तो ये एक जैसा मिलेगा, अगर नहीं होगा ये एक जैसा तो हम उसको गुना या भाग करके एक जैसा बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन में का मास दोनों में 2-2 है तो ये फिक्स है, और ऑक्सीजन का है 16 और 32। तो जो रेशियो हमने फिर ये क्या कह रहा है कि दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो इसका फिक्स मास हो गया आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो जो दूसरा बच गया ना, ये ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है, ये हमारा रेशियो हो जाएगा, और ये स्मॉल होल नंबर का रेशियो होना चाहिए। तो 16 रेशियो 32, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो दूसरा टाइप, तो हम दूसरे एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दो तत्व ले लिए, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है CO, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, इसमें CO2 में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, ठीक है। तो इसमें भी फिक्स किसका है? ये इसमें कार्बन का 12 है और इसमें दोनों में 12-12 है। तो जो फिक्स है ना उसको छोड़ दो, जो बच गए उनका रेशियो लिखना है हमें। तो 16 रेशियो 32, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 2,
ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा ये स्मॉल होल नंबर के फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर अगला देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, नहीं कार्बन और हाइड्रोजन लेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन से एक तो ये CH4 बन रहा है, एक C2H6, ठीक है। तो CH4 में कार्बन का एटॉमिक मास 12, H में हाइड्रोजन का 1 और 4 H है तो हाइड्रोजन का 4। कार्बन का 12 होता है और 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का 1 होता है और 6 हाइड्रोजन है तो 6 कम 6। तो ये कार्बन का आ गया, ये हाइड्रोजन का। अब देखो फिक्स मास करना है हमें। अब पिछले जो हमने करे थे उनमें तो 2 सेम थे, एक हमें फिक्स मिल रहा था दोनों के। अब इस बार कोई सा भी फिक्स नहीं मिला, सेम नहीं है दोनों में से कोई से का भी मास। तो क्या करेंगे, उसको सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, उसको किसी भी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दे जिससे कि वो दूसरे के साथ सेम बनाए। आपकी मर्जी है, चाहो तो इस एलिमेंट को दोनों मास को सेम बनाओ, चाहे इस एलिमेंट के मासेस को सेम बनाओ, जो इजीली बन जाए उसको बना लेंगे। तो अब देखो ये 24 है, 12 को हम 24 कैसे बना सकते हैं, अगर 2 से गुना कर दे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो हम इसको 2 से गुना कर लेते हैं, 12 दूनी 24। अब इस एलिमेंट के कार्बन को 2 से किया है तो इसके हाइड्रोजन को भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8। अब ये 24 ये 24 फिक्स हो गया इन दोनों का मास। बच क्या गया 8 और 6। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 8:6। तो इसका काट के आएगा 4:3, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में, ठीक है। फिर देखो फिर अगला हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO बन गया, NO2 बनता है, N2O3 N2O। कितने भी 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी कंपाउंड बना सकते हैं 2 एलिमेंट मिलकर, ठीक है। तो ये ले लिया। अब इनके सबके मास लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32। नाइट्रोजन का 14 और 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का 16 और 3 है तो 16 तिया 48। नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है, 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब कोई से भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई से भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लो, ठीक है। चाहे नाइट्रोजन का फिक्स कर लो चाहे ऑक्सीजन का, जो इजीली हो जाए। तो देखो अगर हम इसको 14 को 2 से गुना कर दें, 14 को 2 से, तो 28 बन जाएगा ना। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 14 को 2 से गुना करेंगे 28, यहाँ पे भी 28। अब इस NO के N को किया है गुना तो ऑक्सीजन को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 16 दूनी 32। इस NO2 के N को किया है तो O2O को भी करना पड़ेगा, 32 दूनी 64, ठीक है। अब ये वाला हमारा फिक्स हो गए सारे, 28 आ गए। अब जो ऑक्सीजन के 4 आए हैं 32, 64, 48, 16, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 32:64:48:16। अब इसको काट लेंगे तो क्या आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16। तो ये रेशियो आ जाएगा 2:4:3:1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि क्या कह रहा है कंबाइन होकर एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स भी वो बना सकता है। तो जिस मास में वो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, तत्व जुड़ रहे हैं, तो उनमें से द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है दूसरे के फिक्स मास के साथ, वो किस रेशियो में होंगे, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने किया H और ऑक्सीजन से H2O और H2O2, तो H का फिक्स था और इसका रेशियो निकाल लिया। सी कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का फिक्स था, इसका रेशियो निकाल लिया। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का 12 था 24, इसमें फिक्स नहीं था तो हमने फिक्स कर लिया, उसको 2 से गुना किया, इधर किया गुना तो इसको भी गुना करना पड़ा। फिर जो 8 और 6 था इसका रेशियो आ गया। फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ये 4 कंपाउंड बने, तो इसमें भी इन दोनों का फिक्स नहीं था तो हमने फिक्स कर लिया 2 से गुना करके। फिर इसको गुना किया है तो ऑक्सीजन का भी गुना करेंगे, फिर ये जो आ गया इसका हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देखो। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। इस बार 2 एलिमेंट लिए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, वो मिलके 2 कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन कंटेंट इन 1 कंपाउंड इज
42.9% और वाइल अदर 27.3%। तो पहले कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट इतना है और दूसरे में इतना है। तो शो इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमें ये बताना है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो देखो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का अमाउंट कितना है 42.9% में है। तो परसेंट यानी कि कोई भी जो किसी भी कंपाउंड की या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो अगर कार्बन का अमाउंट 42.9% है तो ऑक्सीजन का उसमें कितना हो जाएगा, 100 में से 42.9 को माइनस कर देंगे तो 57.1 ग्राम। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड में कार्बन का कंटेंट, कार्बन का अमाउंट कितना है 27.3 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 में से 27.3 को माइनस कर देंगे तो 72.7 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो अब ऐसे करके लिख लेंगे फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का कंटेंट 42.9 और ऑक्सीजन का अभी हमने माइनस किया था 57.1 ग्राम। और सेकंड कंपाउंड में कार्बन का 27.3 और ऑक्सीजन का 72.7। तो क्या करना है अब हमें, इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाने के लिए किसी भी एक का अमाउंट फिक्स करना है। ठीक है, तो अमाउंट फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, एक कोई से भी एलिमेंट का, चाहे कार्बन का ले लो चाहे ऑक्सीजन का, किसी भी एक एलिमेंट का जो अमाउंट है उसको 1 बना लेंगे। ठीक है, और 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। अब ये पॉइंटों में आ रहे हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड से तो ये बनेंगे नहीं, तो इसको पॉइंट वाली डिजिट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन वाला है ना, इसको फिक्स बना लेते हैं। तो इसको 57.1 से ही डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको 57.1 से किया है, इधर वाले को भी 57.1 से करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.75 ग्राम। ठीक है, और इस ऑक्सीजन वाले का ही फिक्स कर रहे हैं हम, तो इसको भी 72.7 से ही डिवाइड कर तो 1 आ जाएगा। अब इसको 72.7 से किया है तो इधर कार्बन को भी हमें 72.7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.375 ग्राम। अब ये वाला फिक्स हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स हो गया जैसे कि हम पहले कर रहे थे। उसमें हमें अमाउंट दे नहीं रखा, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल लिख के समझ रहे थे हम कि मास, एक का मास कैसे फिक्स होता है। इस बार जो है उन्होंने न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल्स में वो खुद से अमाउंट देगा कि इतना ग्राम उसका, इतना ग्राम उसका, और फिर आपको कोई सा भी ला, जो भी ला पूछेगा वो निकालना है। तो उसके हिसाब से हमें फिर ऐसे करना है कि किसी भी एक एलिमेंट का फिक्स कर लेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, उसी डिजिट से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। फिर ये तो फिक्स हो गया ऑक्सीजन का 1, इधर भी ऑक्सीजन का 1 आ गया। रेशियो किसका निकालते हैं, दूसरे वाले का निकालते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका, रेशियो ऑफ मास कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.75 रेशियो 0.375। इसको डिवाइड करोगे, आपस में काटोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 2:1, जो कि एक स्मॉल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो न्यूमेरिकल्स आएंगे। बुक में है न्यूमेरिकल्स, तो उनको ट्राई करके देखना, जिस मेथड से बताया है इसी मेथड से ट्राई करके देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाएगा तो फिर बहुत इजी है। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो है वो अमाउंट देगा अपनी तरफ से कि इतना ग्राम इतना ग्राम, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, और जो हमने एग्जांपल्स में समझा था अभी कि CO2 बन रहा है, ये H2O2, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था कि हाइड्रोजन का ये इतना होता है, इतना होता है। क्वेश्चन जब देगा वो अपनी मर्जी से अमाउंट देगा, जैसे यहाँ पे उसने दे दिया 42.9%, 27.3%, तो क्वेश्चन में वो खुद से अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग अमाउंट देगा, तो उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो ये थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इससे नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।